हमको लगता है कि चाहे वो झारखंड का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे असम का हो, हर जगह के आदिवासियों में हमारी एक अलग पहचान है। और जो लिखित में नहीं है, इसके बावजूद में भी संविधान के आर्टिकल 13(3) के तहत में जो विधि का बल है वो हमको मिला है। तो इसके तहत अलिखित रहते हुए भी हमारा जो रीति रिवाज है उसको मान्यता प्राप्त है। मैं बाहर से आए सभी मेहमानों का को स्वागत किया, लेकिन हमारे झारखंड प्रदेश से ही बुद्धिजीवी वर्ग जो यहाँ आए हुए हैं, श्री एन उरांव जी, उसका भी हम स्वागत करते हैं। इसके लिए ताली खड़ा हुई ताली। हमारे बीच में ये भी बैठते थे और आदिवासी समाज के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। सामाजिक जो भी संघर्ष है उसमें साथ देते हैं। इसके साथ में हम दिनेश उरांव जी का भी स्वागत करेंगे। साथ में हमारे अधिकारी रहे राणा प्रताप राव जी, उनके लिए भी हमारे बीच में एक श्री नागराज उरांव जो स्कूल भी चला रहे हैं और समाज के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं, उसके लिए भी हमारे बीच में डॉक्टर विनीत उरांव जी हैं, वो हैं डॉक्टर विनीत उरांव। कृष्णकांत टोपू जी, उनका भी हम स्वागत करते थे। कृष्णकांत टोपू, फादर अगस्तीन किरकेटा, इतना उम्र दराज होते हुए हमारे बीच में आए हैं, समाज का स्वागत करते हैं। हमारे बीच में एक अधिकारी है मोनिफस लग रहे हैं, उनके लिए भी हम सम्मान करते हैं। तो आज 21 पढ़ा के दीवान भगवत दीवान वो भी खड़े हो जाएंगे। हमारे झारखंड से ही हैं, जमशेदपुर से श्री नारायण बांदा जी, बीएचएल में हमारे सहपाठी थे, CIDJM की पोस्ट में, ये भी समाज के लिए काम करते हैं। और बाकी मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन खैर जो भी आए हैं, शशि भूषण मीन जी, उसके लिए भी तारीफ करेंगे, उन्होंने भी समाज के लिए काम कर रहे हैं। मैं सभी अतिथियों से मेरा यही आग्रह रहेगा कि हम जो UCC का मामला है, जब ज्वलंत मुद्दा में अभी UCC है, मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके बारे में भी चर्चा करना है। तो UCC के संबंध में हम लोग का एक मत से यही निर्णय होना चाहिए कि हम लोग इसको लागू नहीं देंगे। इसके लिए मैं हमारे आदिवासी एकता परिषद के अध्यक्ष भाई अशोक चौधरी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो बात रखेंगे। गुजरात से आते हैं और वहाँ के हम आदिवासियों के प्रति जो सिस्टम है उसके बारे में जानकारी देते हुए ये अपना विचार है। आज के इस समिट के अध्यक्ष माननीय दिग्गज आदिवासी समाज मंच के अध्यक्ष माननीय गजरा माता जी, हमारे समन्वय मंच के प्रेसिडियम के सदस्य मार्गी जी, गुजरात से आए हमारे सब साथी डॉक्टर गरासिया जी, अलग अलग राज्यों से आए सब प्रतिनिधि, हमारे समन्वय मंच के कोर ग्रुप के साथ भाइयों को, ये जो UCC वाली बात है वो बेसिकली इक्वल सोसाइटी में हो सकती है। अनइक्वल सोसाइटी में इक्वल लॉस कैसे हो सकते हैं?
इसलिए जब संविधान बन रहा था तब इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी और इसमें आम्बेडकर ने खुद कहा था कि यूरोप में एक ही प्रकार का धर्म होने के बावजूद अलग अलग संस्कृतियां होने की वजह से देशों का भी विभाजन हुआ है। इसलिए ये जो यूसीसी वाला जो बात है वो बात हमारे देश में चल सके ऐसे नहीं। दूसरा, जब संविधान बना तो उस दिन ही अम्बेडकर ने कहा था कि ये संविधान आपको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स देगा, यानी कि सबको मत देने का सरीखा अधिकार। लेकिन ये संविधान आपको इकोनॉमिकल और सोशल इक्वलिटी नहीं देगा। इसलिए उस वक्त भी वेल्थ जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं हो सकती। सिर्फ अंग्रेज यहाँ से चले गए, लेकिन कानून भी वो ही जैसे के तैसे ज़्यादातर रहे। सिर्फ हम लोगों ने हमारे प्रियम्बल में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और सोशल जस्टिस इतने शब्द रखे। बाद के जो शब्द है वो बाद में आए, सेक्युलरिज्म बाद में आए, वो 71 में आया। इसलिए उस वक्त जो संविधान बन रहा था इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनके बीच में इस बारे में सहमति नहीं थी। एक तरीके से तो हम ये चर्चा करें कि जिसका कोई नामो निशान नहीं उसकी चर्चा हमारे पर करवा रहे। ये देश में एक किस्म का जो कुछ भी मूल मुद्दे हैं वो मूल मुद्दों से प्रजा का ध्यान भटकाने के लिए ये यूसीसी के नाम का एक पत्थर डाल दिया। तो ये चीज़ भी हम लोगों को समझ नहीं पड़ी। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। उनकी जो मुख्य दलील रही, जैसे 3 तलाक वाले मामले में इन लोगों ने ऐसा कहा कि महिलाओं को अन्याय हो रहा है, जेंडर जस्टिस नहीं। आदिवासियों के लिए भी ये बात वो कह सकते हैं। इससे क्या होता है कि आधा जो तुम्हारा समाज है वो आधा समाज टूट जाता है। तो मुस्लिमों में महिलाओं को मुस्लिमों से विरोध कर दिया गया और महिलाएं 50% है देश में। और अभी की जो सल्तनतें हैं वो महिलाओं के वोट से जीत रही है। पहले तो उन लोगों ने स्वयं सहायता गठ खड़े किए, फिर थोड़े थोड़े लाभ देने लगे उसमें, और फिर उसको वोट बैंक में कन्वर्ट किया। तो ये चीज़ भी आदिवासी समाज के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल रूढ़ी परंपरा की आप बात कर रहे हैं वो पंच में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है। हमारे समाज में प्रॉपर्टी का राइट ऐसे नहीं सोचा गया है जैसे पूंजीवादी व्यवस्था में सोचा।
हमारे समाज में बेटी होती है, उसको अगर ज़रूरत होती है तो हम प्रॉपर्टी देते हैं उसको। अगर उसके ससुराल में ठीक है तो फिर प्रॉपर्टी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी पढ़ी लिखी महिलाओं को, हमारी महिलाओं को भी ऐसा लगने लगा है कि हमारा प्रॉपर्टी में राइट होना चाहिए। वो ऐसा नहीं सोचती है कि अगर मैं मेरे भाई के पास लूँगी तो मेरे भाई से शादी किया है, वो भी महिला है, और अगर मेरा हक लेने की वजह से अगर मेरी भाभी गरीब होती है तो वो भी महिला पर अन्याय है। ऐसा नहीं सोच अभी बन रहा है, क्योंकि अभी का जो सोच है वो इंडिविजुअल, व्यक्ति सेंट्रिक है। और इसमें से ये कैपिटलिज्म पैदा हुआ है, इसमें से राज पैदा होता है। महत्वाकांक्षा जो होती है वो महत्वाकांक्षा व्यक्ति मैं हूँ, और आदिवासियों का जो सोच था वो बिल्कुल अलग सोच था। आदिवासियों का जो सोच था, मैं हूँ क्योंकि आप हो। आई एम बिकॉज यू आर। आपकी वजह से मैं। तो हमारे समाज में जेंडर जस्टिस का भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। इसलिए हाउ यू आर, आप कैसे उसको अपने रीति रिवाज और रूढ़िगत जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाओं में हमारी महिलाओं को भी संतोष हो सके या समानता का एहसास हो सके। ऐसी स्थिति का निर्माण अगर हम लोग नहीं करेंगे तो वो हमारे समाज को तोड़ देंगे। तो ये जो चीज़ है, ये यूसीसी के साथ जो हम लोगों को जो डेंजरस जो चीज़ है वो ये चीज़ है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही यूसीसी का लिखा हुआ है, लेकिन वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दूसरा भी लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी हम लोग करेंगे, ये भी लिखा हुआ है, लेकिन वो बात वो नहीं कर रहे। वो अडानी और अंबानी को बड़ा कर रहे हैं। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। जो डिस्पेरिटी हो रही है उसके बारे में वो सोच नहीं रहे। तो ये एक तो चीज हम लोगों को समझनी है। दूसरी जो चीज है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो हम लोगों को मिली, लेकिन पॉलिटिकल राइट्स आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली साउंड नहीं है, या इकोनॉमिकली और सोशल साउंड नहीं है, वहाँ ही डिस्पेरिटी। तो अभी हम हमारे नेताओं को गाली देते रहते हैं, लेकिन हमारे नेता इसमें कुछ नहीं कर सकते। दे आर द सुपर स्ट्रक्चर्स, दे आर कंट्रोल्ड बाय द सोशियो इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर्स। जो धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक जो संगठन है अलग अलग समाजों के, वो समाज हमारे नेताओं को कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए ये भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। और जिस धर्म का बहुमत होगा, जिस देश में जिस समाज के लोग, यानी जिस हमारे देश में सोचे तो जिस
वर्ण के लोग जिनके पास आर्थिक ताकत हो, समाज के जो उच्च पद है, वो उच्च पद पर अगर ताकतवर लोगों का कंट्रोल है, नियंत्रण है, तो वो लोग राजनीति को कंट्रोल करेंगे। एंड दैट इज व्हाट हैपनिंग टुडे। आज जो क्राइसिस में हम लोग पड़े हैं, पूरी दुनिया, ये सब हम लोग भी पड़े हैं ऐसा नहीं, लेकिन पूरी दुनिया की ये समस्या है। इसलिए हम लोग जो चिंतन करें, वो कानून की अभी बात हम लोग करते हैं, लेकिन अभी इतने समय से इन लोगों ने किया ये है कि कभी भी कानून बदल देते हैं और बिना बदले कानून या नियम बना देते हैं। इसलिए कोई भी और बहुमत है, इसलिए अगर इनके खिलाफ जजमेंट आता है तो तुरंत, जैसे दिल्ली का अधिकारियों लोगों ने इसके बारे में दिल्ली सरकार गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई कि चुनी हुई सरकार का फिर क्या मतलब रहेगा, तो तुरंत उन्होंने अध्यादेश घोषित किया, और अध्यादेश घोषित करने के बाद पार्लियामेंट में वो पारित भी करवा, उसको कानून बना, बिकॉज दे हैव थंब मेजॉरिटी। तो पूरी दुनिया की जो लोकशाही व्यवस्था पर जो थ्रेट है, वो बहुमतवाद का थ्रेट है। जो बढ़िया तो मुझे लगता है कि हम लोग अवश्य यूसीसी का विरोध ही करेंगे, हम करते हैं, क्योंकि ये इनइक्वल सोसाइटी में हो नहीं सकता, करना नहीं देना चाहिए, लेकिन हमको दूसरे लोगों को भी इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। अकेले आदिवासी लोग हम लोग हमको भी नहीं बचा पाए। अगर आपको रांची को बचाना है तो मोर्चा दिल्ली में खोलना पड़ेगा। अभी तक हमारी लड़ाइयों का क्या हुआ है कि हम रांची को बचाने के लिए रांची में ही लड़ रहे हैं। ऐसी लड़ाई नहीं होती, ये युद्ध नीति बराबर नहीं है, ये स्ट्रेटेजी बराबर नहीं है। इसलिए हमारे रणनीतिक चेंज हम लोगों को, तो अगर दिल्ली को बचाना है तो हमको इंटरनेशनल लेवल पे लड़ना होगा। और अभी की जो दुनिया है वो एक कोने से लड़ने से जीत नहीं पाती, ये पूरी दुनिया का संदेश है, इसलिए पूरी दुनिया को एकत्रित करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे अगुवाओं ने जो लड़ाई 5000 साल से लड़ रहे हैं, और 5000 साल पहले इस देश में हम 100% हमारी गलत लड़ाइयों की वजह से अभी हम 8% हो गए। दैट वी हैव टू एक्सेप्ट, ये फैक्ट है। अभी तक जैसा भी चला होगा, लेकिन अभी नहीं चल सकेगा। और इमोशंस में आके हम लोग राजनीति में कूद पड़े या कहीं भी कूद पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। जिन लोगों को राजनीति में करना है, जाना है, उन लोगों को हैव टू एक्सप्लेन, उन लोगों को हमको समझाना पड़ेगा हाउ दे विल गेट मेजॉरिटी इन दिस कंट्री। ऐसे छोटी छोटी राजनीतियों से ये देश में हम लोग जीत नहीं सकते। अभी तक बहुत हो गए, दैट इज इनफ। कितने लोगों को मारोगे आप ऐसा करके? इसलिए हमारा जो नेतृत्व है, वो नेतृत्व भी ऊंचे स्तर का होना चाहिए। इस देश की बहुमती प्रजा आपको स्वीकार करे, ऐसा आप लोगों का स्ट्रेचर होना चाहिए लीडरशिप। इसके लिए अध्ययन करना चाहिए, इसके लिए अभ्यास करना चाहिए, इसके लिए कैसी अर्थनीति आप लोग रखोगे देश में,
कैसे लॉज बना होगा, कैसे कानून होने चाहिए, कैसी व्यवस्थाएं होंगी, कैसा शासन होगा, कैसा प्रशासन होगा, इसके बारे में डीपली डेप्थ में चर्चा करें। तो ये सब जो होमवर्क है, ये सब होमवर्क करने के लिए पूरे देश में हम लोगों को प्रक्रिया चलाई और आदिवासी समन्वय मंच इसलिए हम लोगों ने शुरू किया। करना पड़ा, हम लोगों को लगा कि ऐसा करते रहेंगे तो और लोगों को हम लोग मारेंगे और लोग हमारे पीछे और एक एक करके जो अधिकार दिए हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा ऐसा करने में। तो साथियों, खाने का वक्त भी हो गया है, मैंने थोड़ा ज़्यादा वक्त ले लिया, लेकिन these are the issues, these are the fundamental issues. We have to discuss the roots, causes of the issues. ये तो सिम्टम है, जो बाहर दिखता है वो तो दिखाई देता है, वो कोई कारण नहीं है, वो रीजन नहीं है। तो we have to think about the reasons and then we have to diagnose, जैसे डॉक्टर करते हैं, पूरे टेस्ट कर देते हैं, बाद में निदान करते हैं, वैसे पूरे टेस्ट अभी हमको करना पड़ेगा। धन्यवाद मुझे सुनना इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी जी को, जिन्होंने बहुत गुड़ बातें हम लोगों को बताई कि अभी की जो सरकार है सिफुगा छोड़ने में माहिर है, लोगों का ध्यान बांटने के लिए, अपना लोगों का ध्यान कैसे भ्रमित हो इसके लिए भी बहुत सारा बातें, जैसे अभी सुना जा रहा है कि संविधान को ही बदला